पार्ट 3 हाई स्कूल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रियल नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम सीख चुके हैं HCF और LCM को दो तरीके से। नंबर 1 भाग विधि के द्वारा, नंबर 2 विभाजन एल्गोथोरियम प्रमेय के द्वारा। आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न का HCF और LCM ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड हम छोटी क्लासों में सीखते आए हैं। जैसे 4 और 2 दे दिया तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे इस तरीके से करा और उसके बाद हमने 2 से डिवाइडेशन दी, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकना 2 और फिर 2 एकना 2 और 1 इस तरीके से डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार हम अब सवाल को करेंगे सॉल्यूशन। हमने क्या करा, हम सबसे पहले इसका निकालेंगे HCF। हम निकालेंगे सबसे पहले इसका HCF और HCF जो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने के लिए हमने सर्वप्रथम संख्याओं को लिखा। संख्या लिखने के बाद हम इसमें अपने दिमाग से ये सोचते हैं कि ये तीनों संख्याएं किस संख्या से डिवाइड होंगी। तो सीधा पता चल रहा है कि संख्या 3 से डिवाइड होगी। HCF में हम एक ही संख्या से कटनी चाहिए। कोई भी ये 3 संख्याएं हैं, अगर हमें इन 3 संख्याओं को HCF निकालना है तो HCF इस संख्याओं का जब ही निकल सकता है जब ये तीनों संख्याएं एक ही संख्या से कटें। हमने अब पता चला कि हमें संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। हमने संख्या को 3 से डिवाइड किया। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला कि अब जो 4, 5, 7 संख्या है ये कोई भी एक संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो हमें ये जानना है कि अगर तीनों संख्या एक संख्या से डिवाइड होती है तब तो ठीक है, और वरना अगर कोई भी ये संख्या एक संख्या से डिवाइड नहीं होगी तो ये इसका HCF नहीं होगा। अब हमें यहाँ से पता चला कि HCF जो होगा इसका HCF होगा इसका 3। यही इसका आंसर होगा। अब हमें यहाँ से निकालना है LCM। LCM HCF का अपोजिट। HCF में हम सिर्फ कॉमन देखते हैं और LCM में जब तक संख्या के नीचे एक एक ना आ जाए जब तक हम संख्या को डिवाइड करते रहते हैं। अब LCM निकालने के लिए हमने 12, 15, 21 तीनों संख्याओं को लिखा। तीनों संख्याओं को लिखने के बाद अगर संख्या तीनों एक संख्या से कट रही हैं तो ठीक, और नहीं कट रही तो हमें 2-2 संख्या या एक संख्या करके जब तक नीचे एक ना आ जाए जब तक काटते रहना है। हमने 3 से करा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। उसके बाद संख्या एक संख्या से डिवाइड नहीं हो रही, हमने पहले 4 से डिवाइड करा। 4 ही करना 4, 5 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, फिर 5 से डिवाइड करा, 5 1 7 ऐसे ही, फिर हमने 7 से डिवाइड किया। इस प्रकार अगर इसका LCM हम निकालेंगे तो LCM में जो संख्याएं आती हैं LCM संख्या में जो भी संख्या डिवाइडेशन में भाग लेगी और जब तक नीचे 1 नहीं आ जाएगा जब तक काटती रहेगी। तो ये हो गया 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420। इस प्रकार इसका HCM 420 और HCF 3 होगा। हाई स्कूल
एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आ भी सकता है और नहीं भी। सेम इसके जैसा दूसरा सवाल, इसका यदि हम HCF निकालें तो 8, 9, 25, 8, 9, 25। अब सपा हमको दिखाई दे रहा है कि ये एक संख्या से डिवाइड नहीं होगा। अब डायरेक्ट पता चलता है यहाँ से कोई एक संख्या से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसका HCF अपनी तरफ से मान लेते हैं। एक संख्या से डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए इसका HCF जो होगा 1 से 8 आगा, 9 आगा, 25 आगा। इस प्रकार इसका HCF जो होगा HCF होगा 1। अब इसी प्रकार हमें इसका LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए हमने संख्याएं लिखी 8, 9, 25। कोई भी संख्या एक संख्या से डिवाइड नहीं हो रही तो हमें इसका 8 में पढ़ना है, 8 ही करना 8, 9 ऐसे ही, 25 इस तरीके से, फिर 9 से 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 25 इस तरीके से, और 25 का पढ़ना है हमें एक बार 1 इस तरीके से। एलसीएम में हमें एक बात नोट रखनी है कि जब तक नीचे बन बन ना हो जा, जब तक हमें काटते रहना है, और जो संख्या से वो कटेगा वही उसका एलसीएम होगा। 25 अट्ठे 200 गुणा 9, 9 दूनी 18, तो इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 1800। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाई स्कूल में 3 नंबर में पूछा जाता है। धन्यवाद।